चलिए 13 तक हम लोग क्लास कंप्लीट कर लिए थे। सोच रहे होंगे कि आँखों कैसे फुला हुआ है, तो कल दिन था। कल है ना, ये रात के बाद कल शाम हो गया था रिकॉर्ड करते करते। अगला हम सुबह यहाँ प्रेजेंट हुए हैं 6 बजे। चलिए बनाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें। इसको सरल करके लिखना है बस, सिर्फ है ना। ये जो 14 का पहला नंबर क्वेश्चन है ये आपको जो पूरा क्वेश्चन है ना, 8 गो 9 गो है। ये आपको सिखाएगा कि रूट को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, रूट को कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है √48। ठीक है, √48 को सोल्व करना है। देखिए हम लगाएंगे ऐसे करके, गुणनखंड विधि से लगाएंगे। 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में। हाँ, गलती हो गया। 2 से लगाएंगे 24 बार में, 24 दूनी 48। 2 से 12 बार में, 12 दूनी 24। 2 छक 12, 2 तिया 6। मतलब रूट के अंदर आया कितना, 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यही है ना। रूट के अंदर आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 और 16 तिया 48, इतना आया है। अब देखेंगे इधर, इसमें जिसका जोड़ा लग जाए, जिसका जोड़ा लग जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, यहाँ इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये रूट में होता है 3 जगह, एक जगह यहाँ, एक जगह इसमें, और एक जगह होता है साइड में। जो इधर उधर दिया हुआ है तो मान लीजिए कुछ रूट का मान है, रूट के बाहर का मान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो इसके अंदर दिया हुआ है, ये कहता है कि रूट के अंदर अगर कुछ नहीं है तो 2 रहता है, कुछ नहीं है तो 2 रहता है। ये जो 2 कहता है कि रूट के अंदर कोई भी अगर 2 गो सेम संख्या है ना, उसको खींच के बाहर ले आइए, उसको खींच के बाहर ले आइए। तो देखिए ये 2 गो सेम संख्या है, 2 गो के बदले एगो के हम बाहर लेके आ गए। ये दोनों भी सेम सेम है, ये दोनों के बदले एगो हम बाहर लेके आ गए। रूट के अंदर कौन बच गया, तो ये खाली 3 बच गया। ठीक है, समझिएगा यहाँ। और 2 दूनी 4 और 4 रूट अब 3 बच गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपको पहले से आता होगा, नहीं आता होगा तो सीख लिए। ठीक है, अब ऐसे हम बनाएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं। हाँ, 14 का दूसरा देखते हैं अब। 14 का दूसरा ये वाला क्वेश्चन, √175 है। √175, इसको तोड़िए 175 को तोड़िए। इसको तोड़ देते हैं हम लोग, 2 से नहीं 3 से तोड़ते हैं। इसको देखिए तोड़ते हैं, लगाते हैं इसको 5 से, बढ़िया लगेगा एकदम। 5 से 3 बार में, 5 से 15, 2 बचा 5 पचे 25, फिर 5 से 5 सते 35। रूट के अंदर कौन कौन आएगा, तो 5 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। जिसमें से ये 5 का जोड़ा लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 2 है, 5 का जोड़ा लग जाएगा। 5 का जोड़ा लग जाएगा तो क्या होगा जी, 5 आ जाएगा रूट के बाहर और रूट के अंदर बच जाएगा खाली 7। मतलब कि 5√7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। आंसर हो गया इसका 5√7। लग रहा है कि लाल वाला नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है दिखने में, लेकिन दिख रहा होगा। देखिए तीसरा देखते हैं तीसरा एक, तीसरा है ³ √72, है ना। इस बार देखिए क्यूब वाला रूट है, इसको कैसे बनाएंगे। 72 को तोड़ते हैं हम लोग, 2 से तोड़ लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। कौन कौन मिलेगा, जैसे जोड़ा किसका किसका लगेगा देखेंगे। ये दोनों का जोड़ा लग गया, हाँ ये दोनों का लग गया। जो जोड़ा लग गया वो रूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन लेकिन एक गलती हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना। इसका मतलब हम 3 का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ 3 गो का जोड़ा लगाएंगे। तो 3 गो के लगाइए जोड़ा, 1 2 3। मतलब 3 गो के बदले रूट के बाहर एक संख्या आएगा। 3 गो के बदले एगो आ गया, खाली 2 बाहर। और रूट के अंदर कौन फंस जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3। मतलब 3 तिहाई 9, ये बच जाएगा। और ये वाला 3 यहाँ लिख दीजिए, छोटा सा है जो। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया तो फिर से देखिए। नहीं आया तो इसको फिर से देखिए। इधर रूट के अंदर हम कितना लिखेंगे,
दो गुने दो गुने दो गुने 3 गुना 3, इतना लिखेंगे रूट के अंदर। और यहाँ क्यूब वाला रूट है, ये जो क्यूब वाला रूट है मतलब 3 वाला है, ये कहता है कि 3 गो के बदले एगो बाहर निकालेंगे, तो 3 गो के बदले एगो बाहर निकालिए तो 2 निकला बाहर, और रूट के अंदर फंस गया 3 तिहाई 9, और क्यूब रूट यहाँ रह गया। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा है रूट के अंदर 125 है चौथा, ये वाला है रूट अंडर 125, 125 है, ठीक है। इसको बनाता है 125 के, एकदम ऐसे बनाना है, हर बार आपको हर बार बनाना है। लगाएंगे इसको इतना से, 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे तब 25 पचे 125, 5 से 5 पचे 25, तब कितना आएगा देखिए, रूट के अंदर जोड़ा लग जाएगा इसका और खाली रह जाएगा ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे 5 रूट, ये दोनों बाहर आ गया, ये रह गया अंदर, तब 5 रूट 5, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग पांचवा, ये वाला क्यूब रूट 54, इसको देखते हैं। कितना से लगाएंगे इसको, सबसे कम से कम लगाएंगे, एक से नहीं लेकिन कम से कम, दो से सोचिए, दो से लगेगा तो लगाएंगे, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, 27 दूनी 54, फिर 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, के ओ के जोड़ा लगाना है तो 3 गो का जोड़ा लगाना है, 3 गो के लगाइए जोड़ा, 3 गो का लगा दिए, जोड़ा नहीं तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा लगा दिया इसका, ये 3 गो 3 के बदले एगो 3 बाहर आ गया, और 3 यहाँ है और 2 यहाँ बच जाएगा रूट के अंदर, मतलब 3 और क्यूब रूट 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे वैसे ही छठा के लिए, 6 के लिए, क्यूब रूट 144, अगर यहाँ क्यूब नहीं रहता ना तो इसका डायरेक्ट हम लोग वर्गमूल कर देते 12, लेकिन क्यूब है, इसको करना पड़ेगा। 144 के तोड़िए, अब 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36, 18, 9, और 9 यहाँ बचा तो 9 के लगाएंगे, 3 तिहाई 9। अब देखिए जोड़ा किसका, जोड़ा नहीं, ये 3 है, टेढ़ा लगेगा, टेढ़ा, 1 2 3, और कोई है और कोई नहीं है कि ना। ये दोनों आएगा रूट के बाहर और बच जाएगा कौन, 3 तिहाई 9 दूनी 18 बच जाएगा, मतलब 2 रूट 18, 2 रूट क्यूब रूट 18, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, छठा हो गया, अब सातवां देखिए, सब तो बनने ही वाला है, 320 है, 5 रूट 320, अगर आपसे बनता है तो बनाइए, इसको बनाएंगे 320 वाला के, अगर बनता है तो सही है, 2 से लगाएंगे, है ना, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0 के 0, 2 से लगाएंगे, 80, 40, 20, 10, 5, यहाँ देखिए कितना, ये 5 लिखा हुआ है तो 5 गो का जोड़ा लगेगा एक बार में, इसको हम 5 के बदले एगो रूट के बाहर निकालेंगे, तो लिखिए अब तक, 1 2 3 4 5, मतलब इतना सारा 2 के बदले एगो 2 बाहर निकलेगा, बस इतना सारा 2 के बदले सिर्फ एगो 2 बाहर, और 5 वाला रूट है, और अंदर कौन कौन बच जाएगा, तो ये और ये, मतलब 5 दूनी 10 बच जाएगा अंदर, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अब आठवां के लिए आप लोग तैयार रहिए एकदम, ठीक है ना। इसका इतना आंसर हो जाएगा, कहेंगे बड़ी इजी इजी क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही है, ये जो चैप्टर है ना आपको पूरा रूट के साथ खेलना सिखा देगा, रूट को क्या करना है ना। रूट 125 बटा 63, ठीक है, 125 के तोड़ेंगे, 125 के, लगता है कि 125 हम तोड़े हैं कि नहीं, देखिए 125 यहाँ चौथा नंबर प्रश्न है, हम तोड़े हैं इसको, ये कितना आया था इसका तोड़े थे, तो इसका आया था 5 रूट 5 आया था,
5√5 आया था, और बटा 63 को तोड़िए, 63 को, 63 कितना से लगेगा एक बार तो, दो से नहीं, 3 से एक बार लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 तिया 63, 3 से 3 सते 21, मतलब देखिए इसका जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया तो 3 आ जाएगा रूट के बाहर, और रूट के अंदर कौन बच जाएगा, तो बच जाएगा खाली 7। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5/3 और √5/7, जो मर्जी है ना, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब चलेंगे, केमा बना दिए हम, 8वां बना दिए, 9वां छोड़ दें का, चलिए अब सब बना दिए हैं तो इसको छोड़ेंगे का है, सब बनाएंगे। 9वां प्रश्न, √112/45 112/45 है, ठीक है ना। 112 के तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 28×2 = 56, 14, 2×7 = 14, अब नहीं टूटेगा है कि ना। जोड़ा किसका किसका लगा भाई, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया है कि नहीं। इसके बदले 1 2 बाहर, ये दोनों के बदले 1 2 बाहर, ठीक है। और रूट के अंदर कौन फंस गया, रूट के अंदर फंस जाएगा 7, ठीक है। 45 को तोड़िए 45 को, 3 से 15 × 45, 3 से 3×5 = 15, इसमें जोड़ा लग गया 3 का, इसमें जोड़ा लग गया 3 का, तो 3 आ जाएगा रूट के बाहर, 3 को लिख देंगे हम रूट के बाहर, और रूट के अंदर फंस गया खाली 5, तो 5 लिख देंगे रूट के अंदर। इतना हो गया, 2×2 = 4, जैसे लिखना है लिखिए इधर, 2×2 = 4, √7/3 ये हो जाएगा इसका खाली फाइनल आंसर। 14 का हम समाप्त कर दिए। ये जो 14 नंबर प्रश्न था ये आपको ये सिखाना चाहता था कि रूट को कैसे सरल करके लिखना है। अगर 125 लिखा हुआ है तो उसको हम 5√5 भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं जो हम बता दिए आपको, गुणनखंड करके, एक एक का गुणनखंड करके बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपना अगला नंबर प्रश्न जो कि है 15, है ना। 15 थोड़ा भारी लगेगा आपको, लेकिन हम उसको हल्का कर देंगे। ये है 15, 15 में है 6 सवाल, 6 में से देखिए पहला सवाल कहता है 1/2 + √3, इसको कहता है निम्नलिखित में सब के हर का परिमेयकरण करें। आप याद कीजिए कि हम इसके पहले 14, उसके पहले भी 13 का बताए हैं क्वेश्चन, लगता है कि हर का परिमेयकरण करना ही था, यहाँ भी हर का परिमेयकरण करना है, तो आइए करते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले इसको एक बार क्वेश्चन लिख देंगे, 1/2 + √3। हर का परिमेयकरण करने के लिए जो हर है ना आपका, इसी से गुना और भागा करना है, तो लेंगे 2 - √3 और 2 - √3, लेकिन चिन्ह चेंज करके, चिन्ह चेंज करके। अब कीजिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो सही है, नहीं है तो याद कीजिए। a + b × a - b बराबर, एगो हम फार्मूला बताए थे, a² - b² का एगो फार्मूला बताए थे, a + b और a - b, ये वो फार्मूला हम बताए थे। वही a + b और a - b है, a का जगह पर है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है खाली 3, है समझ में इतना। तो 2 - √3 और बट्टा में कुछ 4 में से 3 गया, एक एक लिखिए या नहीं लिखिए, कोई आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सब आंसर मिल गया। प्रोसेस देखिए, आंसर नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं, अब पहला बन गया, दूसरा बनाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 1/7 + 3√2, यह ना दूसरा, देखिए इसको हल करते हैं तुरंत सोल्व। 1/7 + 3√2 है, ठीक है। अब गुना, यही से गुना करना है चिन्ह चेंज करके, तो 7 - 3√2/7 - 3√2 गुना कीजिए। इसको करेंगे हम 1 से गुना, तो सेम टू सेम वही रह जाएगा 3√2। अब बटा इसको करेंगे हम इसमें गुना, ठीक है ना। तो देखिए a + b और a - b, हम फार्मूला पिछला बार लिखे थे कि a² - b²,
ए के जगह पर है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। इसको हम इधर सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस 3 रूट 2 बटा 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए इधर बताते हैं। 3 रूट 2 गुने 3 रूट 2, 3 तिहाई होगा 9, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए इधर कर रहे हैं, काहे कि इसे भी हम कर सकते थे। 3 तिहाई 9 और रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो सिर्फ आएगा 2 और 9 दूनी हो जाएगा 18, मतलब इसके बदले 18, ठीक है ना। अब 49 में से 18 हम घटा के लिख देंगे इधर। अब इसको इधर हम सोल्व करते हैं। 7 माइनस 3 रूट 2 बटा 9 में से 8 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3। हम देखें घटा ही के ज़्यादा ले आते हैं एकदम। 9 में से 8 जाके 1, ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगर आंसर उनसर ना मिले ना तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आंसर मिल जाएगा। अब आंसर नहीं मिलेगा तो कॉमन ही सब लेके देखना, जरूर आंसर मिल जाएगा। आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, आंसर पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तीसरा नंबर, तीसरा जो है क्वेश्चन कि 5/3 रूट 3 माइनस रूट 5, ये वाला 5/√3 माइनस रूट 5, यही ना प्रश्न है जी। देखिए इसको कैसे बनाना है जी। हल कहेंगे इसको कि हाँ चलिए हल हो जा। और इसका परिमेयकरण करने के लिए 5/√3 माइनस रूट 5 और गुना करेंगे √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, इससे गुना करना है। तो गुना करने के लिए पहले इसमें अब इससे गुना कीजिए। एक रहता था तुरंत लिख देते हैं कि ना, मजा आता, लेकिन नहीं। 5 में √3 से गुना करेंगे तो 5√3 और प्लस 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 5 में √5 से तो आएगा 5√5 और बटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर है √3 तो √3 का स्क्वायर करेंगे। नहीं है समझ में, लीजिए फार्मूला लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होगा ए के जगह पर कौन है तो √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये लिख देंगे ऊपरे वाला यहाँ 5√3 प्लस 5√5 और बटा √3 का स्क्वायर कितना होगा तो खाली 3 होगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली 5 होगा। बचा है किधर कितना तो 5√3 प्लस 5√5 और बटा -2 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। इतना आपका आंसर हो गया। अगर आपको इसमें और कुछ करना है तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अगर आंसर उनसर ना मिल रहा होगा तब हम इधर बता देते हैं। आप ऊपरे वाला में से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा खाली √3 प्लस √5 और नीचे -2 इधर है बटा -2। आपको ई आंसर अगर आता होगा तो ये भी सही है। ये माइनस को इधर लेकर चल जाइए, एकदम सबसे बढ़िया है। हाँ ये आंसर आता होगा, आंसर आ गया, खुश रहो, जिंदाबाद रहो एकदम। अब चलिए इसको मिटा के बनाते हैं अगला प्रश्न। स्क्रीन शॉट सब लेना रहता है का, लेना रहेगा तो बनाते बनाते ले लीजिएगा, हमको याद नहीं रहता स्क्रीन शॉट लेने के लिए कहने के लिए। हाँ अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पर। तीसरा बन गया ना, अब चौथा देखिए बनाते हैं। चौथा है 6 बटा, चौथा है ठीक है, 6/3√2 माइनस 2√3, यह है चौथा। इसको देखिए बनाते हैं, इधर नहीं इधर कर देते हैं। अब की हल करेंगे, इसको लिख देंगे एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। इतना लिख दिए। अब लिखने के बाद इसी से गुना करेंगे और इसी से भागा करेंगे, चिन्ह चेंज करके। तो गुना करेंगे हम
3√2 प्लस 2√3 बटा 3√2 प्लस 2√3 गुना कीजिए। अब इस पूरा से करेंगे 6 में गुना, है ना। देखिए 3×6 = 18 और √2 अब 6 प्लस 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 6×2 = 12√3 और बटा में a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अगर इसको आपको स्क्वायर करने आता है तो कर लीजिए, नहीं तो हम बताएं, चलिए छोड़िए हर बार बताना जरूरी नहीं है, समझिएगा। ऊपर लिख देंगे 3×3 = 9 × 2 = 18 माइनस 2×2 = 4×3 = 12। ठीक है, 18 में से 12 गया 6, डायरेक्ट लिख दे 6 मिटा के लिख दीजिए 6, इसको लिख देंगे 6। आंसर हमको लगता है कि नहीं आता होगा किताब में, है ना। देखिए काहे नहीं आ रहा है। इसको आंसर लाने के लिए थोड़ा सा इधर प्रोसेस करना पड़ेगा। कॉमन ले लीजिए ऊपर से ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो कौन सा कॉमन ले लीजिए? 18 12 है ना। तो आपको एक चीज और सिखाते हैं, कॉमन तो हर बार लेते होंगे, आपको एक और चीज बताते हैं। ये जो आपको नीचे 6 दिखाई दे रहा है, ये 6 18√2 और 12√2 दोनों के लिए है। कैसे है? तो 18√2/6 और प्लस 12√3/6 दोनों के लिए है, ठीक है ना। ये दोनों के लिए है, तो आप काट सकते हैं। 6×3 = 18 और 6×2 = 12। अब आपको आंसर बताएं कितना आता होगा? 3√2 प्लस 2√3, यही आंसर आता होगा। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं आप इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न बन गया, ये हमारा आंसर मिल गया है। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा तो बना ही दिए हैं, वो पांचवा देखते हैं अब, ठीक है ना। ये सब मिटा देते हैं। पांचवा में पांचवा है कि 4/√5 प्लस √3 हल करेंगे इसको, मतलब हर का परिमेयकरण। 4/√5 प्लस √3 गुना लगा दो। ठीक से लगा दो ना उसको। पांचवा नंबर सवाल के परिमेयकरण करने के लिए अब गुना करते हैं। आता है ना सबके गुना? आता है तो बैठ के थोड़ा देर देख लो, 2 क्वेश्चन और है। 4 में करेंगे √5 से, तो 4√5 माइनस 4√3 और बटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए के जगह पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं 4√5 माइनस 4√3 बटा √5 का स्क्वायर खाली 5 और 3 का स्क्वायर खाली 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4√5 माइनस 4√3/5 में से 3 गया 2। लेकिन आंसर अभी नहीं आता होगा, इसका आंसर अभी इतना नहीं मिलता होगा। काहे कि जो किताब है, जहां तक प्रोसेस होता है वहां तक किताब प्रोसेस करता है अपना। तो चलिए इसको हम और कर सकते हैं। ये पूरा ऊपर है ना, इसमें से 4 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 4 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा उसके अंदर खाली सिर्फ √5 माइनस √3 और नीचे तो 2 है, ये है 2×2 = 4, इतना आता होगा आंसर। 2 × √5 माइनस √3। लास्ट सवाल हमारा बचता है।
दरवाजा भी लगा दो। अंतिम सवाल छठा। 5 + √6/5 माइनस √6। ये हमारा अंतिम सवाल है। इसका करना है सिर्फ हर का परिमेयकरण। हल करेंगे। 5 - √6। इसके एक बार प्रश्न को लिख देना है और लिखने के बाद इसका करेंगे परिमेयकरण। 5 माइनस नहीं +√6 चिन्ह चेंज करके। ऊपर एगो बन रहा है a+b का होल स्क्वायर। याद है ना फॉर्मूला सबके? a+b का होल स्क्वायर। ये बन रहा है ऊपर फॉर्मूला, है कि ना? और नीचे भी एक फॉर्मूला बन रहा है। ये बन रहा है नीचे। अब ऊपर कर देते हैं। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस √6 का स्क्वायर खाली 6 और फिर प्लस 2ab तो 2×5 = 10√6 बटा a+b × a - b मतलब 25 - 6। ऊपर हो जाएगा 25×6 31 + 10√6 और नीचे हो जाएगा 19, सिर्फ 19। इतना आ जाएगा आंसर। हमारा बन गया सब सवाल। 15 भी बन गया। 15 का सभी सवाल हो गया हल। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब 16 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित को सरल करें। मतलब जितना भी सवाल दिया हुआ है सबको खाली सरल करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है ना, सबको सरल कर देना है। देखिए 16 का पहला, 16 का पहला देखते हैं हम लोग। पहला है 3/5 - √3 प्लस 2/5 + √3। हाँ, यही सवाल है। ठीक है ना, 16 का पहले यही सवाल है। इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब सरल करना है। देखिए अभी तक हम आपको बताए परिमेयकरण करने के लिए, ठीक है, कॉमन लेने के लिए। लेकिन एक चीज और नया सीखिए यहाँ, लघुत्तम निकालने के लिए एलसीएम। ठीक है ना, इसको भिन्न का जोड़ बनेगा। जैसे नहीं रहता है 2/4 हो गया, 8/4, कुछ ऐसे करके भीम के जोड़ निकाल देते हैं हमने, है ना। इसको भीम का जोड़ बनता है। सेम टू सेम भीम का जोड़ इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो एक तरीका और है इसका। एक और तरीका का है कि आप ये जो है इसका अलग से परिमेयकरण कीजिए, इसका अलग से परिमेयकरण कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। एक ये तरीका हो गया बनाने का। और एक तरीका हो गया ये दोनों का एलसीएम लेके बनाना। देखिए हम आपको एलसीएम लेके बताते हैं और बीच में से एक आध गो क्वेश्चन रहेगा उसको अलग अलग परिमेयकरण करके बता देंगे। ठीक है, दोनों बता देंगे। चलिए बनाते हैं इसको। अब ये दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा, देखिए अगर हम ऐसे करके 2/4 है और प्लस 3/3, जब एलसीएम नहीं दोनों का ले पाते हैं तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। वैसे हम इसको एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इसका भी गुना कर देंगे। तो 5 - √3 और 5 + √3 इसका गुना कर दिए। ठीक है, इससे इसमें भागा देंगे तो ये जो पूरा टर्म है इसे ही कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, कट जाएगा तो ये बचेगा और ये, तो इससे इसमें हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इससे ही कट ना जाएगा जी, भागा देंगे तो इससे इसमें गुना कर देंगे। करते हैं गुना। 5 में 3 से तो 5×3 = 15 प्लस 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 3 में √3 से तो 3√3। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो इससे करेंगे ऊपरे वाला में गुना, 5 में 2 से तो 5×2 = 10 और प्लस माइनस माइनस 2 में करेंगे √3 से तो 2√3 आएगा। ठीक है ना, इतना। अब देखिए जो हल होता है उसको हल कर देंगे। 15 है 10 है तो 15 10 25। इधर देखिए रूट में 3 है, रूट में 3 है मतलब कि जुट जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और √3 ऊपर बचा 25√3 और नीचे देखिए क्या आएगा, a - b और a + b। एगो फार्मूला बताए थे ना जी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। ए स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस नहीं माइनस और माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर है √3, तो √3 का स्क्वायर होता है खाली 3। ठीक है, अब देखिए इधर 25 प्लस √3 है, ये है बटा 25 में से 3 गया कितना बचा, तो बचेगा 22 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, यही हो जाएगा आंसर। आप इसको नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अब 16 के दूसरा नंबर प्रश्न पर। ठीक है, चलिए चलते हैं 16 के दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम फ्रेश फ्रेश लगा। टॉपिक बहुत इरिटेटिंग रहता है एकदम। हाँ, देखिए 16 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा है √5 माइनस 2 बटा √5 प्लस 2, और बड़ा वाला माइनस ये क्वेश्चन है √5 प्लस 2 बटा √5 माइनस 2, यही क्वेश्चन है 2। ठीक है ना, इसको हम अब बनाते हैं, हल करेंगे यहाँ से। नीचे वाला के ले लिए एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेके तो आपको बता दिए है ना, एलसीएम लेके एगो हम बना दिए। इसको परिमेयकरण करके बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हम बना के दिखाते हैं, ऐसे भी बन सकता है। तो इसको अलग परिमेयकरण कर लेंगे। इसको लीजिए √5 माइनस 2 बटा √5 प्लस 2 गुना, परिमेयकरण करने के लिए इसी से कर देंगे गुना, √5 चिन्ह चेंज करके माइनस 2 बटा ये वाला माइनस, अब इसमें करेंगे √5 प्लस 2 बटा है ना, इसी से कर दिए गुना, चिन्ह चेंज करके हो गया। अब कीजिए इसको सोल्व, ये तो बड़ा हो गया है। ये देखिए एगो फार्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर, ये ना दुगो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद है, लिख देते हैं इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, ये माइनस है ना, तो ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस हो गया, ये फार्मूला है उसी पर इसको बिठा देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होगा खाली 5 और माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 और √5 हो गया, और बी के जगह पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 के स्क्वायर खाली 5 और माइनस 2 के स्क्वायर 4। अब करेंगे हम माइनस, अंदर सोल्व कीजिए, वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों जो दिख रहा है ना, इसी को उस पर बैठाएंगे। देखिए, तो ए का स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर का जो होगा √5 का स्क्वायर खाली 5 और प्लस 2ab मतलब कि 2 गुना √5 गुना रूट खाली 2, इसको गुना करके लिखेंगे तो कुछ होगा 2 दूनी 4 और √5 लिख देते हैं डायरेक्ट, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 होगा। अब नीचे वाला के थोड़ा सा बचा है बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब इसको कितना आएगा √5 के स्क्वायर खाली 5 माइनस 2 के स्क्वायर 4। अब देखते हैं इधर नीचे ही दोनों, 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1 और बटा में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हमको सिर्फ मिलेगा 5 माइनस 4 √5 और प्लस 4। अब माइनस से चिन्ह चेंज करवा देंगे, -5 माइनस प्लस माइनस 4 √5 और माइनस प्लस माइनस खाली 4। ठीक है,
अब इसको सोल्व कर देंगे। देखिए E5 से E5 कट जाएगा, E4 से E4 कट जाएगा, और -4√5 और -4√5, तो आंसर आएगा इसका -8√5, है कि नहीं? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बन गया सवाल। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लॉन्ग वाला मेथड हो गया, इतना पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न पर। इसका अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिए तीसरा देखते हैं। ये वाला है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 और प्लस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करेंगे। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम नीचे वाला के, ठीक है? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसको कर देते हैं गुना में 2 बार खाली, √5 माइनस √3 और √5 माइन प्लस √3, दोनों को लिख दिए। इससे करेंगे पूरा में भागा तो ई कट जाएगा इससे, तो बचेगा ये और ये, तो इसको दोनों के गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के लिए देखिए, ये ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, तो यहाँ को फार्मूला बन जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, और हम फार्मूला लिखे थे, आपको भी लिखना है, याद रखना है। फार्मूला लिख के कुछ होगा जी, तो ए स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर खाली 5 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर है √5, 2ab, तो देखिए कितना होगा, 2 गुने 5 तिहाई 15, 2√15 और प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कौन है, बी के जगह पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर होगा खाली 3। ये हो गया, कितना सिंपल से गुना हो गया, इसे गुना करते रहते, और प्लस अब करिए उस तरफ गुना, इससे ही कट जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस खाली लगाना है ना, ये सेम रहेगा, सिर्फ माइनस लगा देना है, तो इसको सेम लिख दीजिए। 5, उसको हम कलर चेंज कर देते हैं खाली बस, 5 माइनस 2√15 और फिर प्लस 3, बस यही होगा, है ना? नहीं तो देख लीजिए, बता देते हैं कैसे हुआ जी। इससे ही कट जाएगा, तो इससे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब √5 के स्क्वायर खाली 5, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 और √5 दिया 15ab, और फिर प्लस प्लस लगा दिए बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर है √3, √3 का स्क्वायर खाली 3, हो गया ही। अब सोल्व करेंगे तो ऊपर देखिए कौन कौन है, ये +5 ये दोनों है ना, तो 5 5 हो जाएगा 10 और 3 13 और 13 3 16, हाँ हो गया 16। अब रूट वाला कौन है, ये है प्लस में, ये है माइनस में, कट गया, तो ऊपर बचा 16 और बटा नीचे कुछ बचेगा, नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद कीजिए, तो नीचे हो जाएगा √5 के स्क्वायर, तो √5 के स्क्वायर खाली 5 और माइनस √3 का स्क्वायर खाली 3, 5 में से 3 गया ऊपर 16, 5 में से 3 गया 2, 2 8 16, कट पिट के आ गया आंसर 8 मिल गया इसका आंसर, ठीक है ना? एकदम शॉर्ट में बना दिए हैं इसको, ठीक है। अगर लॉन्ग करना है तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए हम लंबा करके बनाते हैं, एकदम पार्ट बाय पार्ट समझा के। चलिए अब बढ़ते हैं अगला चौथा नंबर पर, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, चौथा देखिए कुछ है, 1 प्लस √2 बटा √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 बाई √5 माइनस √3, यही है क्वेश्चन, ठीक है ना?
ये अलग अलग कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसको चलिए गुना करते हैं एकदम अच्छा से। इस पर कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। गुना करते हैं बिना फार्मूला के यूज किए। तो पहले एलसीएम ले लेंगे नीचे। एलसीएम लेके कितना आएगा, तो √5 प्लस √3, एक बार इसको और एक बार इसको, √5 माइनस √3, दोनों लिखा गया। अब देखिए इससे भागा देंगे पूरा में, तो पूरा में भागा देंगे तो इससे प्लस वाला से ये वाला कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो इससे हम गुना करेंगे ऊपर, तो गुना कीजिए। अब गुना कैसे होगा, तो पहले इससे करेंगे दोनों में गुना, तो करते हैं एक से गुना करेंगे √5 माइनस √3 में। अब √2 से करेंगे इस पूरा में गुना, √2 से पूरा में गुना करेंगे तो होगा √5 माइनस √3। इससे गुना कंप्लीट हो गया। अब इसको से करेंगे इसमें गुना। कैसे करेंगे, कि इससे देखिए, इससे पहले भागा देंगे में तो इसे ही कट गया, तो इससे बचा ये वाला, तो कीजिए गुना। एक से गुना करेंगे हम कौन में, पहले प्लस दे देंगे ये वाला, और एक से करेंगे गुना ये पूरा में, तो 1 इंटू √5 प्लस √3 और अब माइनस √2 है, माइनस √2 से गुना करेंगे √5 प्लस √3 में, ठीक है। अब करते रहिए गुना जिंदगी भर, जिंदगी भर गुना करने के लिए आ गया है। चलिए गुना करते हैं। एक में करेंगे ये पूरा से तो वो इतना ही आएगा, √5 माइनस √3। अब √2 से करेंगे दोनों में, तो 2 पचे 10, मतलब कि √10 प्लस अब करेंगे प्लस √2 से, √2 पचे 10, ठीक है ना, 2 पचे 10, और प्लस माइनस माइनस √3 में 2 से, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब करेंगे प्लस इसको से, तो एक में 5 से तो √5 आएगा, एक में √3 आएगा, है ना। अब माइनस √2 से करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 2 पचे 10, और माइनस प्लस माइनस 2 तियाई 6, इतना आ गया। अब बटा इसका, और नीचे है a² माइनस b² के फार्मूला पर, तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। अब काटेंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे, छोड़ेगा तो छोड़ देंगे। √5 माइनस में है कोई, कोई नहीं है। देखिए ये है प्लस माइनस में और ये है प्लस में, कट गया। 10 वाला भी है, ये भी है माइनस में और ये है प्लस में, ये कट गया। ये तो नहीं है, ये रह जाएगा था। जोड़ेंगे अब, जोड़ते हैं। √5 है और √5 तो हो जाएगा 2√5, और कौन है 2√5, इसको से जोड़ दिए, ये वाला तो आ गया 2√5, और कौन बचल है जी, ये माइनस वाला है, तो माइनस 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 2√6। अब बटा √5 के स्क्वायर खाली 5, और माइनस √3 स्क्वायर के खाली 3, तब 5 में से 3 गया 2, और ऊपर कितना बच गया 2√5 माइनस 2√6, इतना बचा है। अगर इतना किताब में आंसर नहीं आता होगा तब क्या करते हैं, इसको देखिए ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग को, तो ऊपर वाला में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √5 माइनस √6। अब बटा यहाँ पर 2 है, इसको ले आइए बाहर, है ना, खाली 2, 2 से 2 खत्म, तो √5 माइनस √6 हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। ये वाला आ गया आंसर, लिख देते हैं, क्या कहूँ, ये तो है, ये है, ये बच गया √5 माइनस √6, यही आ गया आंसर, ठीक है। इसको हम करते हैं छोटा, लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इधर ले लीजिए इसको। देखते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 17 का पहला देखते हैं जल्दी से इसको भी। इसको सिर्फ परमेकरण करना है थोड़ा सा, बस परमेकरण इसका कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो करेंगे √7 माइनस √5 बटा
√7 प्लस √5 और प्लस है √35। एकरा खाली जोड़ देना है बस, उसको परिमेयकरण करके जोड़ देंगे। तो परिमेयकरण करेंगे इसका √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5। इसको परिमेयकरण करने के लिए √7 माइनस √5 और √7 माइनस √5 से गुना और भागा कर दिए, है ना। उसको जोड़ देंगे, लाइए जोड़ लेते हैं। 35 इसको करेंगे तो ये को फार्मूला बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फार्मूला बन रहा है दोनों, देखिए, है ना। इसका फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a के जगह पर √7, √7 का स्क्वायर खाली 7 माइनस 2ab, तो 2√7 बचे 35 और प्लस b के जगह पर √5, तो √5 का स्क्वायर खाली 5 बटा, नहीं तो आप ये दोनों के इसको है ना √7 माइनस √5 के स्क्वायर, इसको करके देखिए इतना ही आएगा, ठीक है। अब नीचे है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब √7 के स्क्वायर, तो √7 के स्क्वायर खाली 7 माइनस √5 के स्क्वायर खाली 5, ठीक है। इतना 7 5 कितना होगा, तो 12 माइनस 2√35 और इधर है प्लस 35 रूट। अब बटा 7 में से 5 गया, 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम 2 को, 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, जानते हैं हम, काहे कि आंसर इसने होता है इसका। कहाँ गया, हाँ देखिए 12 माइनस 2√35 में से ले लेते हैं 2 को कॉमन, कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2 छक 12 माइनस खाली √35, ठीक है, और फिर प्लस √35, 6 दूनी, नहीं तो कट गया, और नीचे भी एगो 2 है बचल, है ना। तो 2 से 2 खत्म, और 6 माइनस √35 और प्लस √35, तो इससे ही खत्म हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा 6, जो कि आंसर है। यहाँ 2 कॉमन लिए, यहाँ से बाहर 2 निकाल दिए, 2 एगो नीचे पहले से था, 2 से 2 काट दिए, ये बचा, काट पीट के 6 मिल गया आंसर। इस तरीका से बनाना है, खाली परिमेयकरण करके जोड़ दीजिए बस। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसको। चलिए अब इसको मिटाते हैं। 17 का दूसरा, 17 के दूसरा है √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 और प्लस 2√6, है ना। इसको कीजिए परिमेयकरण इसका परिमेयकरण, √3 और माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 गुना इतना होगा। इसको सोल्व करेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्मूला पर, तो a के जगह पर है √3, तो √3 के स्क्वायर खाली 3 माइनस 2√6 प्लस खाली 2 बटा, नीचे आएगा हमारा 3 माइनस 2 और इधर लिखना प्लस में है 2√6। अब देखिए अब कितना आएगा, देखिए 2 और 3 5 माइनस 2√6 और बटा है 3 में से कितना जाएगा जी, 2 ना, 3 में से 2 गया 1, खत्म। और नीचे कुछ नहीं बचा, छोड़ देंगे, और ये बचा प्लस 2√6 माइनस 2√6 से प्लस 2√6 खत्म। आंसर हमारा मिलेगा खाली 5, ये मिल गया आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा कर दिए हम, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और अगला क्लास में
आज नहीं, काहे कि 18 है ना जो कुछ अलग क्वेश्चन है, तो अगला क्लास में हम 18 के आगे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे।